बच्चों, मैं आदर्श अग्रवाल आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का अपनी बेटी के YouTube के चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि ये चैनल मेरे को मेरी बेटी ने बना करके दिया है और मैं इस पे पढ़ा रहा हूं इस समय आपको फिजिक्स। ठीक है बच्चों, तो आज का जो वीडियो है मेरा, इसमें मैं आज आपको कुछ पढ़ाऊंगा नहीं। क्यों नहीं पढ़ाऊंगा? क्योंकि अब जिस सेक्शन में हम घुसने जा रहे हैं वो बच्चों हमारा थर्मल फिजिक्स का सेक्शन है। ठीक है, अभी तक हम मैकेनिक्स पढ़ रहे थे, अब हम मैकेनिक्स के पार्ट को जो है कंप्लीट कर चुके हैं और आज से हमको पढ़ना है थर्मल फिजिक्स। तो बच्चों, इसको पढ़ने का एक तरीका है और उस तरीके से अगर हम पढ़ेंगे तो ये बात हमको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगी। और गड्ढ-मड्ढ करके पढ़ेंगे, कभी ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, तो हमारा दिमाग एकदम कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले इसमें चैप्टर कौन कौन से होते हैं और हमको इसको पढ़ना कैसे चाहिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारे पास क्या है, ये जो आज का मेरा वीडियो है इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू थर्मल फिजिक्स। ठीक है, ये मैंने इसका नाम रखा है। और बच्चों हमें ये बताएं कि हाउ टू स्टडी। ठीक है, हाउ टू स्टडी इट। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इसमें हमारे पास 3 चैप्टर है। इसमें हमारे पास 3 चैप्टर हैं। तीनों चैप्टर के सबसे पहले आप नाम नोट कर दीजिए। पहला है बच्चों हमारा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। पहला चैप्टर ये है। दूसरा चैप्टर बच्चों होता है हमारा थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, दूसरा चैप्टर बच्चों हमारा थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, और तीसरा बच्चों चैप्टर है हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तीसरा चैप्टर है हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है बच्चों, ये तीनों ही चैप्टर हमारे जो है थर्मल फिजिक्स के पार्ट हैं। और बच्चों तीनों चैप्टर की बात अलग अलग है। मैं जितने बच्चों को पढ़ाता हूं, जितने बच्चे मेरे कांटेक्ट में हैं, जब वो मेरे पास आते हैं तो मैंने एक बात फील करी है कि वो कंफ्यूज रहते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है और किसमें क्या चीज है। वो इस वाले का इसमें मिला देते हैं, उसका इसमें मिला देते हैं और फिर लास्ट में हो जाते हैं कंफ्यूज और उनको लगने लगता है चैप्टर कठिन। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर उतना कठिन नहीं है जितना ये गलत तरीके से पढ़ने से हमारा जो है ये पूरा का पूरा थर्मल फिजिक्स का जो है चैप्टर कठिन लगने लगता है। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि इन चैप्टर्स में क्या है और हमको किस तरीके से इसको स्टडी करना चाहिए। बच्चों पहले चैप्टर की बात करें, पहला चैप्टर है हमारा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर बच्चों हमारा सॉलिड, लिक्विड, गैस 3 होता है। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस 3 तरीके के मैटर हमारे पास होते हैं और इनकी थर्मल प्रॉपर्टी क्या होती है। थर्मल का मतलब सीधे सीधे होता है टेम्परेचर और हीट से। तो क्या होता है, इसमें हम सिर्फ ये पढ़ते हैं कि अगर हम जो है किसी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर दें और टेम्परेचर डिक्रीज कर दें, मतलब उसको हीट दे दें या हीट निकाल दें, उसका टेम्परेचर बढ़ा दें या उसका टेम्परेचर कम कर दें, तो हमारा उसकी प्रॉपर्टीज पे क्या फर्क पड़ेगा, ये हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। इसके अलावा कोई भी चीज इसमें हम नहीं पढ़ते हैं बच्चों। हमको इसको इसी में नजरिए से देखना है। ठीक है, इसमें हमारा देखिए आता है थर्मल एक्सपेंशन आता है। देखिए इस चैप्टर में हमारा क्या आता है, देखिए सबसे पहले आएगा हीट एंड टेम्परेचर। आप पढ़ोगे हीट एंड टेम्परेचर, ठीक, और फिर आप पढ़ोगे थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन आप पढ़ोगे। ठीक है, अब थर्मल एक्सपेंशन बच्चों सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, गैस में भी होता है। ये पूरा जो है डिटेल मैंने बना करके नीचे वाले वीडियो में डाल रखा है, उसको आप देख लीजिएगा। फिर देखिए बच्चों, इसके बाद आता है हमारा हीट ट्रांसफर। ठीक है, इसके बाद आता है हीट ट्रांसफर, मतलब हीट हमारी एक जगह से दूसरी जगह जो है किस तरीके से ट्रांसफर होती है वो हम यहाँ पे देखते हैं। और इसमें बच्चों जो है जो हमारा हीट जो जाता है वो 3 तरीके से जाता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ठीक है, और उसके बाद बच्चों इसमें जो एक है वो आता है हमारा कूलिंग का। ठीक है, कूलिंग का फिनोमेना है जिसको हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। मतलब अभी तो हम हीट कर रहे थे, अब कूल करने लगे, क्योंकि कोई बॉडी अगर किसी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो कूल भी होती है। ठीक है बच्चों, थर्मल प्रॉपर्टीज में हमारा जो वास्ता पड़ता है वो सिर्फ और सिर्फ हीट और टेम्परेचर से पड़ता है।
बच्चों किसी बॉडी को अगर हम हीट देंगे तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, और इंक्रीज होने पे क्या होता है, उसके ऊपर क्या क्या फर्क पड़ता है वो हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर के फिनोमिना का इससे और इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसमें एक और आता है, वो आता है हमारा कैलोरीमीट्री। कैलोरीमीट्री आता है, ठीक, कैलोरीमीट्री आता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, वो है हमारा लेटेंट हीट। ठीक, लेटेंट हीट, ये सारा इस चैप्टर में आता है। बच्चों इसमें हम क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं। बात सुनिएगा, इसमें हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं, और हमारा जो है मैटर सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। अधिकतर बातें जो है वो इसमें सॉलिड के बारे में है, लिक्विड और गैस के बारे में बातें कम है लेकिन कम है। ठीक है, अधिकतर बातें बच्चों इसमें सॉलिड के बारे में है। ठीक है बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में सिर्फ और सिर्फ गैस की बातें हुई है। ठीक है, पहले तो कंफ्यूजन आप ये माइंड से दूर करके चलिए, थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में जो है बात सिर्फ गैस की हो रही है, और इस वाले में हमारी जो है सॉलिड लिक्विड गैस तीनों की बात होती है। इसमें हम सॉलिड लिक्विड गैस तीनों का जो है टेम्परेचर बढ़ाते या घटाते हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा बात जो इस चैप्टर में होती है वो हमारी सॉलिड की ही होती है, लिक्विड और गैस की बात इसमें कम होती है। हम लोग क्या करते हैं, जैसा मैंने बच्चों से बात करके देखा है, वो सब मिक्स कर देते हैं। पता लगा जो है बॉयल्स लॉ इसमें लगाने लगे, चार्ल्स लॉ थर्मोडायनेमिक्स है वो इसमें लगाने लगे, और फिर ये हो गया। फिर जब बताया कि ऐसा नहीं होता तो कहने लगते मुझे फिजिक्स समझ में नहीं आती। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो स्पेशली बनाया ताकि आपको पता लगे कि तीनों में अंतर क्या है। तो ये बच्चों जो है पहले चैप्टर की बात हमारी खत्म हो गई। इसमें हमको ये पढ़ना होता है, कैसे पढ़ना होता है या नीचे वाले प्लेलिस्ट में जो है वो देख लीजिएगा। तो बच्चों ये बात हो गई हमारी थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की, बात यहां में कंप्लीट हो गई। अब बच्चों यहां पर आता है थर्मोडायनेमिक्स, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज इसी में रहते हैं, सबसे ज्यादा इसी में कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम यहां पर पढ़ते हैं, सुन लीजिए, हम यहां पर पढ़ते हैं गैस की प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, यहां पे सॉलिड से कुछ लेना देना नहीं है किसी भी तरीके का, सॉलिड से कुछ भी किसी तरीके का लेना देना नहीं है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ हम बच्चों पढ़ते हैं गैस के बारे में, और इस वाले चैप्टर में भी हम पढ़ते हैं गैसेस के बारे में। ठीक है, तो इसमें और इसमें अंतर क्या है अभी मैं बताता हूं, इसको आप इसी तरीके से देखिएगा तब आपको बात समझ में आएगी। देखिए गैस में तीन चीज होती है, एक तो होता है प्रेशर, दूसरा होता है वॉल्यूम, और तीसरा होता है टेम्परेचर। ठीक है, ये तीनों एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। कैसे होते हैं ये आपको पता है, नहीं पता तो आप वीडियोस देख लीजिएगा थर्मोडायनेमिक्स में, उसमें पता लग जाएगा आपको, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। और हम क्या करते हैं, सिर्फ इसमें वेरिएशन करते हैं। इस पूरे चैप्टर में यही है कि कभी प्रेशर बढ़ा देंगे तो कभी वॉल्यूम बढ़ा देंगे, कभी टेम्परेचर बढ़ा देंगे, तो कभी एक को कांस्टेंट रख के दूसरा बढ़ा देंगे, दूसरे को कम कर देंगे, तीसरा बढ़ जाएगा। इस पूरे जो है चैप्टर में यही खेल है। और एक चीज और है बच्चों, वो है हमारा नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। ठीक है, मोल्स ऑफ गैस। अब बच्चों एक चीज और होती है कि जब हम जो है हीट देते हैं किसी गैस को, तो उसमें कितना हीट वो एब्जॉर्ब करता है और कैसे करता है, ये हमको यहां पर पढ़ना है। ठीक है, ये हमको यहां पर पढ़ना है। और बच्चों जितनी भी हमारा फिनोमिना है वो गैस का वो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। इस पे अलग अलग ग्रेट साइंटिस्टों ने अपने अपने लॉ दिए हैं, और वो लॉ पूरी तरीके से फॉलो होता है। ठीक है, वो लॉ हमारा पूरी तरीके से फॉलो होता है, और इसके आधार पर जो है हीट इंजन और कार्नोट इंजन भी बनाया गया है, वो इसी का पार्ट है। ठीक है, तो इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपका पीवी मतलब प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी आप पढ़ पाओगे। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इसके क्लियर नहीं हो, क्लियर कर ले, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स में हमारा जो है बहुत प्रॉब्लम आती है बच्चों को। जो बच्चे मेरे सामने पढ़ते हैं मैं उनसे बहुत दो चार होता हूं, तो नंबर ऑफ मोल्स ही नहीं क्लियर है बहुत से बच्चों को कि क्या होते हैं। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए, कैसे होता है वो मैं वीडियो देखिएगा तो उसमें पता लगेगा। अब बच्चों इसी में एक आती है हमारे पास, मैं बात करूंगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा आइडियल गैस इक्वेशन। इसी में एक हमारा पास एक आइडियल गैस इक्वेशन आती है जो कि होता है पीवी बराबर nRT। बहुत अच्छी तरीके से आप जो है इसमें वाकिफ हो, इससे वाकिफ हो, बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हो। और बच्चों इसी फार्मूले को एक और फॉर्म में लिखते हैं
पीवी बराबर NKT। ठीक है बच्चों, मेरे से जो बच्चे पहले पढ़ने आता है तो उससे मेरे कुछ फेवरेट क्वेश्चन है, मैं सबसे पहले पूछता हूं, उसके सामने ये दोनों इक्वेशन लिखता हूं और मैं ये पूछता हूं बच्चों, ये R है, एक जगह K है, किताब में लिखा हुआ है पीवी बराबर NRT लिखा है, पीवी बराबर NKT लिखा है, तो मैं उनसे ये पूछता हूं बच्चों, यहाँ पे R है, यहाँ पे K है, दोनों में अंतर क्या है, या दोनों एक ही चीज है, क्यों इस तरीके से इसको लिख दिया गया कि यहाँ पीवी बराबर NRT लिख दिया गया और यहाँ पे पीवी बराबर NKT लिख दिया गया। पहला क्वेश्चन मेरा यही होता है अगर थर्मोडायनेमिक्स की बात होती है। ठीक है बच्चों, मैं पूछता हूं, विश्वास मानिए आज तक मुझे ऐसा स्टूडेंट नहीं मिला जो नया नया तैयारी कर रहा है जिसने पहली बार में इसका सही जवाब दे दिया। सबने कहा सर एक ही चीज होती, लिख देते हैं ऐसे। बच्चों बहुत बड़ा डिफरेंस है इसमें, बहुत बड़ा डिफरेंस है। आर अलग चीज है और ये अलग चीज है। मैं भी बता देता हूं, इसको देख लीजिएगा। ये होता है हमारा गैस कांस्टेंट, ये आपको पता है, ठीक है, गैस कांस्टेंट होता है। और बच्चों ये होता है हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसको ध्यान रखिएगा, इसके बारे में पूरी डिटेल में बताऊंगा। और यहीं पे आके क्वेश्चन गलत होता है, दिया होता है ये पूछ लेता है, ये इसके कंसेप्ट पे सवाल देता है, ये वाला पूछ लेता है, सब उसी में कर देते हैं, आंसर मैच नहीं करता। और चार ऑप्शन जो हमको दिए होते हैं वो ऐसे दिए होते हैं कि आप गलत करोगे, उनको पता होता है पहले से कि यहाँ पे गलती होगी, उसमें से एक आंसर आपका मिल जाता है, आप मार देते हो, गलत टिक करके चले आते हो। बच्चों तो इसको आप क्लियर कर लीजिएगा। आप लोगों का हो सकता है कुछ बच्चों का क्लियर हो, लेकिन मैं फिर भी कॉन्फिडेंट हूं कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको ये आर और ये के का बिल्कुल कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बात बता रहा हूं। इस चीज को क्लियर कर लीजिएगा, अपने सर से कर लीजिएगा, आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो वहां कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं तो आपको बताऊंगा किसी और यूट्यूब चैनल पे देख लीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरा चैनल देखिए, मैं बिल्कुल ये बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन जहां से भी देखिए सही पढ़िए, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है इसमें, ठीक है। चलिए ये हुई बात। अब आते हैं बात एक बहुत बड़ी बात कहने के लिए, जहां पर हमसे गलती होती है, ठीक है। और वो बच्चों होता है हमारा यूनिट, ठीक है। यूनिट में बड़ा जोर रहता है, मेरा बड़ा जोर रहता है यूनिट एंड डायमेंशन में। पूरी फिजिक्स में मेरी जो भी वीडियोस आप देख रहे होंगे उसमें आपने फील किया होगा कि मैं यूनिट एंड डायमेंशन की बात कर रहा हूं, अधिकतर जगह कर रहा हूं। तो बच्चों ये एक ऐसा टॉपिक है हमारा थर्मल फिजिक्स, ठीक है। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां पे यूनिट आपको सबसे ज्यादा परेशान करेगा, यही ये टॉपिक है, ठीक है। यूनिट वैसे हर जगह पूरी फिजिक्स में आता है, लेकिन ये वो चैप्टर है ऐसा जहां पर हमको यूनिट सबसे ज्यादा परेशान करेगा। इसलिए बच्चों आपका यूनिट एंड मेजरमेंट जो है हमारा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अभी मैंने आपके सामने एक चीज लिखा, गैसियस कांस्टेंट आर और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के। बच्चों इसका भी यूनिट होता है और अलग अलग होता है, और नीट और आईआईटी में और बोर्ड में तीनों में जो है इसका यूनिट पूछा गया डायरेक्ट, इसका डायमेंशन पूछा गया डायरेक्ट। और पता नहीं किसने सही किया किसने नहीं किया, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन पूछा जाता है। यहां पे आकर के आप फंसोगे, दूसरा फंसोगे, कहां फंसोगे देखिएगा। मैं आपको पहले बता रहा हूं, अगर इस पे ध्यान देके आप पढ़ गए तो आप फिर जो है कर ले जाओगे। दूसरा फंसोगे यूनिट ऑफ प्रेशर, इस पे मैं बहुत बात कर चुका हूं। इस पे मैंने जो है यूनिट एंड मेजरमेंट का जो वीडियो बनाया है उस पे भी मैं बात कर चुका हूं। अभी थोड़े दिन पहले मैंने हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ाया था, ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक्स जिसमें पास्कल लॉ वगैरह आया था, उस पे भी मैंने इस पे बात करी थी, ठीक है। उस पे भी मैंने इस पे बात करी थी कि प्रेशर की यूनिट, बच्चों प्रेशर हमारा क्या है, ये वीआईपी है। मैं इसको वीआईपी फिजिकल क्वांटिटी बोलता हूं, क्योंकि जितनी यूनिट इस प्रेशर की है उतनी किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट नहीं है, ठीक है। सबके बारे में देखिए, एक इसको लिखते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मैं सिर्फ यूनिट कह रहा हूं, क्या होता है क्या नहीं होता उससे कोई मतलब नहीं। दूसरा इसको लिखते हैं पास्कल, ये भी यूनिट है। तीसरा एटमॉस्फेयर में होता है कि इतने एटमॉस्फेयर का प्रेशर है बच्चों। तीसरा होता है, एक बार लिया होता है mm ऑफ hg दिया होता है, सेंटीमीटर ऑफ hg दिया होता है। तीसरा hg होता है, मीटर ऑफ hg में यूनिट इसकी दी होती है प्रेशर की, ठीक है। बार में दी होती है, ठीक है, बार में देती है, टावर में दी होती है, ठीक है। देखिए एक प्रेशर इतनी यूनिट, एक प्रेशर इतनी यूनिट, और ये सारी यूनिट हमारी क्वेश्चंस में आती है, न्यूमेरिकल्स में आती है। अगर आपको कन्वर्ट करना नहीं आता
तो 100% आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हो सकता है मेरी बात बुरी लग रही हो सकता है कोई कह रहा हो कि ये डिमोटिवेट कर रहे हैं। नहीं बच्चों, ये रियलिटी है। हमको यदि आगे बढ़ना है तो अपनी कमजोरियों को जानना पड़ेगा और उसको रिमूव करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ये बच्चों ऐसी चीज है जिसपे इसमें दिया हो तो इसमें नहीं कन्वर्ट हो पाता, इसको तो इसको नहीं कर पाते, इसको दिया होता तो इसमें नहीं कन्वर्ट हो पाता। ये हमको देखना पड़ेगा कि ये हमारी किसमें कब बदलती है। ठीक है, किसमें हमारा कब बदलता है ये हमको देखना पड़ेगा। एसआई यूनिट जो है बच्चों न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है और इसी को हम पास्कल कहते हैं। अगर एसआई यूनिट में हम कर रहे हैं तो बच्चों हम इसमें इस तरीके से लिखेंगे। और यदि बच्चों अभी हमने इसको सीजीएस यूनिट लिखी नहीं है, सीजीएस यूनिट अगर यहाँ पे लिखी हुई है तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा डाइंस। ठीक है, डाइंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बारे में मैं अपने यूनिट एंड मेजरमेंट के वीडियो में बहुत डिटेल में बात कर चुका हूं। अगर आपको सीखना हो तो मेरा जो वीडियो है यूनिट एंड मेजरमेंट का सेकंड वीडियो, उसमें मैंने इसके बारे में पूरा डिटेल में बताया है। और हाइड्रोस्टैटिक्स वाले में भी जो है हमने आपको बताया था थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड वाले प्लेलिस्ट में भी मैंने इसके बारे में आपको बता रखा है। इसको सीख लीजिए, नहीं तो आपसे सवाल होंगे नहीं। और जहां 4 सवाल नहीं होते ना, फिर उसके बाद पढ़ने में मन नहीं लगता, मेरे को बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो आपको अगर आगे बढ़ना है तो इसके बारे में सीखना है। गूगल पे, यूट्यूब पे सब चीज अवेलेबल है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरा देखिए, आपको जिसको अच्छा लगता है उसका देख लीजिए। आपको क्लियर होना चाहिए कि ये चीज क्या होती है। आप अपने सर से पूछ लीजिए जो आपके स्कूल में पढ़ा रहे हैं। आप जिस किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं वहां पढ़ लीजिए, सबको आता है। जितने भी लोग पढ़ा रहे हैं उनकी नॉलेज बहुत अच्छी है, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्लियर होना चाहिए। दूसरे देखिए आप कहां फंसोगे। ठीक है, दूसरी चीज आप कहां फंसोगे, दूसरी चीज आप फंसोगे 100% फंसोगे, वो फंसोगे आप यूनिट ऑफ वॉल्यूम में। ठीक है, यहां पे फंसोगे यूनिट ऑफ वॉल्यूम में आप फंसोगे। बच्चों यूनिट का जो वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो हमको कभी मीटर क्यूब दिया होता है, कभी सेंटीमीटर क्यूब दिया होता है और कभी हमको लीटर में दिया होता है। ठीक है, कभी हमको मीटर क्यूब दिया होगा, कभी सेंटीमीटर क्यूब दिया होगा और कभी हमको जो है लीटर में दिया होगा। ये नोट कर लीजिए। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, इस तरीके से होता है। इसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें एक दूसरे में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, तभी आप जो है थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन लगा पाओगे। ठीक है, तभी आप थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन लगा पाओगे, वरना आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। कंफर्म है मेरी बात। हो सकता है बुरी लग रही हो, लेकिन ये सच्चाई है, क्योंकि मैं इससे डेली 2-4 होता हूं। पता लगा कर रहे हैं, पता लगा नहीं बदल पाए, उन्होंने डायरेक्ट दे दिया। ठीक है, पता लगा हमको लीटर में वॉल्यूम दिया है और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दे रखा है प्रेशर, डायरेक्ट ठोका, खत्म कहानी, मिलना ही नहीं आंसर। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है, ये आना चाहिए आपको। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या होता है, मैं लिख दे रहा हूं 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब होता है बच्चों। अगर आपको इसमें बदलना है तो आप इसको इस तरीके से बदल सकते हो। दूसरी चीज होती है 1 लीटर अगर आपका दिया हुआ है। ठीक है, 1 लीटर अगर आपका दे रखा है, 1 लीटर वॉल्यूम दे रखा है तो वो होता है बच्चों 10⁻3 सेंटीमीटर क्यूब, इस तरीके से होता है। ठीक है, और 1 लीटर को अगर आप बदलोगे, ठीक है, 1 लीटर को अगर आप बदलोगे मीटर क्यूब में तो वो हमारा होगा 10⁻³ मीटर क्यूब। ये बच्चों हमारा होता है पूरा इसका कन्वर्जन। ठीक है, ये बच्चों हमारा पूरा कन्वर्जन होता है। इसको हम इस तरीके से कन्वर्ट करके ही लगाएंगे। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि ऊपर नीचे बराबर हुआ तो कट गया तो डायरेक्ट रख सकते हो, लेकिन जब भी आप जो है थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल प्रॉपर्टीज इसके काम करेंगे तो जो है आप यूनिट का विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, यही बात हमारी टेम्परेचर में आती है। तो बच्चों टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है, मैं सबसे पहले ये पूछता हूं तो सारे बच्चे जवाब नहीं दे पाते, अधिकतर दे देते हैं, सारे नहीं दे पाते। तो बच्चों टेम्परेचर की एसआई यूनिट जो होती है वो होती है केल्विन, और सीजीएस ये एसआई यूनिट है, और सीजीएस यूनिट होती है वो होती है हमारी सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारी सीजीएस यूनिट होती है। ठीक है, सीजीएस यूनिट ये होती है। ठीक है, अब एक हमारा आता है ना थर्मल कंडक्टिविटी, हीट ट्रांसफर में एक है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी जो है बच्चों
वो हम लिखते हैं, इसको लेते हैं तो होता है के, ठीक है, के उसके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और बच्चों उसका जो हमारा होता है वो होता है जूल पर सेकेंड मीटर केल्विन, ये होता है हमारा एसआई यूनिट। देखिए यहां पर हमारा ये जूल है, ये सेकेंड है, ये मीटर है, ये केल्विन है। और बच्चों इसी की यूनिट जब हम लिखेंगे उसमें तो हो जाएगी हमारी कैलोरी सेकेंड सेंटीमीटर, कैलोरी सेकेंड, ये हाँ कैलोरी सेकेंड सेंटीमीटर डिग्री सेंटीग्रेड, इतना डिफरेंस आ जाता है। हमको दिया होता है, बदलना पड़ता है, ठीक है, हमको ये दिया होता है, बदलना पड़ता है। अब देखिए यहां पर सीजीएस यूनिट है, ये थर्मल कंडक्टिविटी की सीजीएस यूनिट है, डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, यहाँ केल्विन हो गया, यहाँ सेंटीमीटर हुआ, यहाँ मीटर, यहाँ सेकंड सेकंड, और ये हो गया जूल, और ये हो गया हमारा कैलोरी, ठीक है। ये हमारे पास इस तरीके से यूनिट का इस चैप्टर में बहुत बड़ा खेल चलता है। अगर आपको नहीं आता तो दिक्कत होगी, इसलिए बच्चों जब भी सवाल करिएगा तो यूनिट पे बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं यूनिट पे बहुत ज्यादा थ्रस्ट देता हूं और इसी चैप्टर में यूनिट हमको परेशान करता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसके बाद आते हैं अगली बात पे। बात तो बहुत थर्मोडायनेमिक्स में करने के लिए, ठीक। हाँ एक बात मैं और बता दूं, मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखे हैं, जिसमें ये कहा गया है कि सिर्फ 2 घंटे में सीखे पूरी थर्मल फिजिक्स, सिर्फ 2 घंटे में सीखे पूरी थर्मल फिजिक्स। तो बच्चों एक बात जान लीजिए, ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने वाली बात है। कोई 2 घंटे में थर्मल फिजिक्स ना तो सीख सकता है और ना ही कोई सिखा सकता है। मेरे वीडियोस, नंबर ऑफ वीडियोस भी ज्यादा होंगे और लंबे भी होंगे। आपको पसंद आए तो आप देखिएगा, नहीं पसंद आता है कोई बात नहीं, आपकी जिसका पसंद आ रहा है उसका देख लीजिएगा। लेकिन एक बात कह रहा हूं कि देखिएगा पूरी प्लेलिस्ट। अगर आप मेरा देखते हो तो मेरे वीडियोस का पूरी प्लेलिस्ट देखिएगा, किसी और का देखते हो तो उसका भी आप पूरी प्लेलिस्ट देखिएगा, क्योंकि मैंने दूसरों के देख रखे हैं, अच्छे हैं, वो भी बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर से। मेरी तमन्ना भी है कि मैं 7-8 टीचर से मिलूं, मैं उनसे कुछ डिस्कस करूं, कुछ सीखूं, मेरे को नया मिले, कुछ बहुत से अच्छे अच्छे लोग हैं, ठीक है। तो उसका भी आप जिस किसी का भी देखिएगा, पूरी प्लेलिस्ट देखिएगा, आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी। मैं ये नहीं कह रहा आप मेरा देखिए, आपकी नॉलेज इंप्रूव हो, ये मेरा पर्पज है। मेरा वीडियो आप देखिए, ये मेरा पर्पज बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में आ गई, इसमें बहुत सी बातें हम करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप जो है यूनिट में फंसेंगे और इसको इसी सिस्टम से पढ़ना होगा। अब बच्चों आते हैं लास्ट चैप्टर, जिसको बोलते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे देखते हैं बच्चों। इसमें आप थोड़ा देखिए, पहले ही वर्ड में सब कुछ लिखा हुआ है। काइनेटिक मतलब मोशन, ठीक है, काइनेटिक मतलब मोशन। मोशन किसका होता है? गैस का तो मोशन होता नहीं है, ठीक है। मोशन किसका होता है बच्चों? मोशन होता है गैस के मॉलिक्यूल का, ठीक है। गैस के मॉलिक्यूल का हमारा मोशन होता है, गैस का मोशन नहीं होता है, ठीक है। तो हमको क्या पढ़ना है? मॉलिक्यूल के मोशन की स्टडी पढ़नी है। यहां पर हमने पढ़ा हीट दे रहे हैं, अब चाहे हीट हम गैस को दें, चाहे सॉलिड को दें, चाहे गैस को दें। यहां पे प्रोसेस कि हमने वॉल्यूम कम कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ा दिया, घटा दिया, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा दिए, घटा दिए, तो हमारा क्या हुआ? यहां पर बच्चों हम आ जाते हैं, एक मॉलिक्यूल पकड़ लेते हैं। पूरी स्टडी सिंगल मॉलिक्यूल, मतलब कोई भी गैस हो, कोई भी गैस हो, उसका मॉलिक्यूल हम पकड़ लेंगे और उसकी स्टडी होगी। क्या क्या स्टडी होती है बच्चों? ठीक है, क्या क्या स्टडी होती है? सबसे पहले होते ही कि हमारा गैस जो है वो मोनो एटॉमिक है, सबसे पहली बात तो ये होती है, या डाई एटॉमिक है, ठीक है, या पॉली एटॉमिक है। इस टाइप की बातें हमारे पास होती हैं इसके अंदर, ठीक है। मोनोएटॉमिक गैस है, डाई एटॉमिक है, पॉली एटॉमिक है, यहां पे हमको देखना पड़ता है। उसी के बेस पे हमारी जो है गैस की तमाम प्रॉपर्टीज हैं जो डिसाइड होती है। यहां पर हम स्टडी करते हैं, एक मॉलिक्यूल पकड़ लेते हैं उसका और उसी के साथ स्टडी करते हैं। किस चीज की स्टडी करते हैं? उसी मॉलिक्यूल की स्टडी करते हैं, डिफरेंट चीजों की, उसके डिफरेंट चीजों की स्टडी करते हैं, ठीक है। देखिए इसमें कुछ आता है, इसमें आता है आरएमएस वेलोसिटी, ठीक है। आरएमएस वेलोसिटी बड़ा परेशान रहते हैं बच्चों, पढ़ लेना, पढ़ाऊंगा मैं आरएमएस वेलोसिटी, बहुत डिटेल में देखना। नंबर ऑफ वीडियो चाहे ज्यादा हो जाए चाहे लंबा हो जाए, पूरा देख लेना, क्लियर हो जाएगा, गारंटी लेके कहता हूं मैं, ठीक है। आरएमएस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी एक है, और फिर है मीन वेलोसिटी, ठीक। ये क्या है? ये गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है। एक मॉलिक्यूल 3 वेलोसिटी है,
एक मॉलिक्यूल 3 वेलोसिटी, मॉलिक्यूल तो मॉलिक्यूल है, मतलब मॉलिक्यूल बहुत ढेर सारे हैं, लेकिन एक ही मॉलिक्यूल की इतनी 3 वेलोसिटी हो जाती है। ठीक है, बहुत कंफ्यूज रहते हैं और सबसे ज्यादा बच्चों कंफ्यूज रहते हैं आरएमएस में, और यही सबसे इंपॉर्टेंट वेलोसिटी होती भी है, और इसी को जो है हम कंसीडर करते हैं, आरएमएस वेलोसिटी को ही कंसीडर करते हैं, और आरएमएस वेलोसिटी ही परेशान करती है सबको। ठीक है, तो चलिए जब इस पे बात करेंगे हैं। और बच्चों नीट के बच्चों के लिए एक बात मैं बता दूं, नीट के बच्चों को एक बात बता दूं, एक आता है हमारा मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ। ठीक है, मीन फ्री पाथ, इसका सिर्फ आप फार्मूला याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसका सिर्फ फार्मूला याद कर लीजिएगा, सिंपल सा, नीट में ना जाने कितनी बार इसके फार्मूले के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, इसके फार्मूले के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है कि मीन फ्री पाथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स, डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ व्हाट, रेडियस ऑफ एटम। ठीक है, इस टाइप के जो है हमारे क्वेश्चन, इसका फार्मूला ही याद कर लीजिएगा। बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि ऐसा भी कोई चीज होती है। ठीक है, तो बच्चों इसमें हम पढ़ते हैं, इसमें पढ़ते हैं टेम्परेचर के बारे में, इसमें पढ़ते हैं हमारा ये कि हमारा प्रोसेस क्या होता है, और इसमें हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूल गैस का, मॉलिक्यूल गैस के अंदर किस तरीके से बिहेव करता है, किस तरीके से मॉलिक्यूल जो है प्रेशर बनाता है। ठीक है, मॉलिक्यूल क्या करता है, प्रेशर बनाता है, इसकी पूरी थ्योरी है, काइनेटिक थ्योरी के ऊपर प्रेशर ऑफ गैस का पूरा डेरिवेशन है, और वहीं से स्टार्ट होती है काइनेटिक थ्योरी हमारी, वहीं से हमारी जो है काइनेटिक थ्योरी स्टार्ट होती है। और बच्चों मॉलिक्यूल के नेचर पे जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा होता है, CP/CV निकलता है, गामा निकलता है, वही CP/CV गामा हो गया, CP निकलता है, CV निकलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है हमारी थर्मल फिजिक्स पे। और बच्चों ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये थोड़ा सा इजी पड़ता है, लेकिन आप इस तीनों चैप्टर को जैसे मैंने बताया है उस नजरिए से आप देखिएगा। मैं आपसे गारंटी लेता हूं कि पढ़ने के बाद और अच्छी खासी प्रैक्टिस करने के बाद, सिर्फ पढ़ना नहीं है, अच्छी खासी प्रैक्टिस करने के बाद आपका कमांड हो जाएगा थर्मल फिजिक्स पे, आपका कमांड हो जाएगा थर्मल फिजिक्स पे। नीट पे इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन आते हैं और बार बार लगभग एक ही जैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक चीज मैं इसमें आपको बताना भूल गया, और वो चीज थी हमारी डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी के बारे में मैं बात करना भूल गया। ठीक है, डेंसिटी, डेंसिटी को आप बहुत ही जो है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा। ठीक, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा। मैं कुछ चीज लिख के दिखाता हूं आपको किस तरीके से क्या होगा। देखिए क्या होता है, हमारे पास फार्मूला होता है PV बराबर nRT, कुछ इस तरीके से एक फार्मूला होता है, आप जानते होंगे, जहां n होता है नंबर ऑफ मोल्स, और उसको हम लिखते हैं मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस। ये हमारे पास इस तरीके से हो गया। तो बच्चों हम इसको क्या करते हैं, PV बराबर लिख देते हैं M डिवाइडेड बाई कैपिटल M इंटू RT, और V को नीचे ले आते हैं, P को इधर ले आते हैं, तो PV डिवाइडेड बाई M डिवाइडेड बाई V RT हो जाता है। और बच्चों देखिए ये हो गया मास अपॉन वॉल्यूम, और ये तुरंत हमारा बन जाता है डेंसिटी। ठीक है, ये बन गया बच्चों हमारे पास डेंसिटी, और ये हो गया बच्चों हमारे पास PM बराबर DRT। ठीक है, PM बराबर DRT। अब देखिए यहां से क्या होता है, यहां से क्या होता है, M देखिए हमारे पास कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है। ठीक है, M हमारा कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, तो हम इसको इस तरीके से लिख लें, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D and T। ठीक है, हमने हटा दिया। तो बच्चों अगर अब कई क्वेश्चन ऐसे हैं कि हमारा जो है ग्राफ बना हुआ है प्रेशर और डेंसिटी में, क्या हुआ कि ग्राफ हमारा बना हुआ है प्रेशर और डेंसिटी में, और उसको हमको एनालाइज करना है। ठीक है, उसको हमको एनालाइज करना है। ठीक, यहां पे इस तरीके से आ गया। आप देखिए टेम्परेचर यदि हमारा कांस्टेंट रखेंगे या बढ़ाएंगे घटाएंगे, तो डेंसिटी उसी हिसाब से प्रेशर के हिसाब से बढ़ेगी घटेगी, और इस पे तमाम क्वेश्चन हमारे हैं। ठीक है, तमाम क्वेश्चन हमारे पास हैं। अब बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज मेरे को मिलते हैं कि सर डेंसिटी का तो कोई फार्मूला ही नहीं था, प्रेशर के साथ बढ़ेगा या घटेगा। आपकी गलती नहीं है, बिल्कुल आप सही क्वेश्चन करते हो, लेकिन जब पता होगा तभी तो कर पाओगे। समस्या तो ये है कि अधिकतर को सिर्फ फार्मूले रटा दिए गए और कहा ऐसे हो जाएगा।
ठीक है बच्चों, तो इसमें जो है इस तरीके से नहीं होते। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, वो बच्चों थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है। ठीक है, वो हमारा थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है। और यहां पर हमारी जो है गैस के मॉलिक्यूल से रिलेटेड सारे टर्म है। ठीक है, मेरी बात आपने इतनी सुनी, इतने में आपको बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा। अब जब आप इसी तरीके से पढ़िएगा, और इसके एक चीज है कि न्यूमेरिकल्स खूब लगाइएगा। नहीं होते हैं, मुझे पता है नहीं होते न्यूमेरिकल्स इसके, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से पता है न्यूमेरिकल्स इसके नहीं हिलते हैं। बहुत से न्यूमेरिकल्स है, कैरनॉट इंजन के न्यूमेरिकल्स नहीं हिलते, रेफ्रिजरेटर के नहीं हिलते हैं। ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझा सकूं। और इसके जो ये जो हमारा प्लेलिस्ट चलेगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का, थर्मोडायनेमिक्स का, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का, ये जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो इसके लास्ट में मैं बीच बीच में जो है न्यूमेरिकल्स के जो है वीडियोस डालता रहूंगा। उसको आप देख लीजिएगा। हो सकता है एक वीडियो में मैं सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल कराऊं, लेकिन इन डेप्थ जाके करवाऊंगा, ताकि आप उसको देखने के बाद, समझने के बाद और न्यूमेरिकल्स कर सको। ठीक है, और न्यूमेरिकल्स कर सको, क्योंकि इसमें जो सबसे टिपिकल चैप्टर है वो थर्मोडायनामिक्स ही है। वो थर्मोडायनामिक्स ही है ये, और इससे तो निपट लिया जाता है। इसमें देखिए बच्चों, नंबर ऑफ फॉर्मूलेज ज्यादा है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ फॉर्मूले ज्यादा होते हैं, और एक टर्म इसमें परेशान करता है, वो होता है आरएमएस वेलोसिटी। वो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको आज ये बताने की कोशिश करी है कि आप जो है थर्मल फिजिक्स के चैप्टर को किस तरीके से पढ़ें। इसमें अंतर क्या होता है ये मैंने आपको समझा दिया। मैंने अपनी तरफ से पूरी तरीके से कोशिश करी अपनी बात समझाने की, जो मेरा एक्सपीरियंस है फिजिक्स के साथ पढ़ाने का। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ठीक है, अगर आपको कुछ पसंद आया है तो आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा जो अब नीचे चल रही है, और यदि नहीं पसंद आया है तो कोई बात नहीं, मैं अपने आप में इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करूंगा, और ऐसा बनने की कोशिश करूंगा कि आपको मेरी बात समझ में आए। वीडियो देखने के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, यही मेरी कामना है, मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ। थैंक यू।